नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी दल के हो, वो अब ग्राउंड पे उतर चुके हैं। और ग्राउंड पे तो पहले ही तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार पूरा घूम चुके हैं। अब वो यात्रा भी ख़त्म हो चुका है। उस यात्रा का कितना प्रभाव जो है वो जनता के बीच में है, और ख़ास करके जो ये विधानसभा है मिथिलांचल का, ये फुलपरास विधानसभा है। इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है? यहाँ पे जेडीयू के विधायक हैं, क्या नाम है उनका, शीला मंडल। क्या कुछ कितना विकास हुआ है और इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर, फुलपरास विधानसभा में माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल और परिवहन मंत्री भी हैं, और घोड़िया, फुलपरास और मधेपुर तीनों प्रखंड में जितना भी हम लोग बड़ाई करें वो कम हम लोग को बुझा रहा है, क्योंकि इतना काम किया है शीला मंडल। आज तक कोई भी विधायक 10 बरस रहा हो, 15 बरस रहा है, लेकिन उतना काम नहीं किया है जितना शीला मंडल 5 वर्ष में किया है। क्या कुछ विकास कार्य जो है क्षेत्र में आपको दिख रहा है? पहले क्या नहीं था और क्या अब क्या हो गया यहाँ? अब पूरे विधानसभा में कौन ऐसा रोड नहीं है जो शीला मंडल नहीं बनाया है। 45टा रोड केवल मधेपुर प्रखंड में इस बार बनाई है, और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी है। 125 यूनिट बिजली फ्री माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष है हम लोगों के, वो माने किया है। विकास का तो झड़ी लग गया है, जैसे स्टेपिन हुआ, पोशाक योजना हुआ, साइकिल योजना हुआ। माने कौन ऐसा योजना है जो नीतीश कुमार नहीं किए हैं? हम लोग को इस क्षेत्र में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं इस बार, तो उनके सामने मुकाबला थोड़ा ज़्यादा टक्कर का नहीं हो जाएगा इस बार अगर यदि वो चुनाव लड़ते हैं? कोई भी लड़ेगा, कोई मुकाबला शीला मंडल के आगू में कोई मुकाबला में नहीं आ सकता है। मैं प्रखंड उपाध्यक्ष जदयू मधेपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, और यादव से जात पात से यहाँ नहीं होता है। शीला मंडल इतना विकास किया है, और उसके पास में कोई जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब जात को एक समान मानती है। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? संजय कुमार मंडल। अच्छा संजय जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में इस बार जो है आप लोग जो है वो मुद्दा क्या रख रहे हैं? क्या ये जाति पाति पर ही रहेगा, विकास पे रहेगा, या फिर जो समीकरण है उसमें कुछ इधर उधर? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो अभी चल रहा है ये मेन तो मुद्दा पर होगा और विकास पर ही होगा। क्योंकि विकास, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लगभग 30-40 साल से विधानसभा के अंतर्गत इस तरह का विकास कभी नहीं हुआ था। जो यहाँ के विधायक और यहाँ के जनताओं ने माननीय शीला मंडल जी को जो अपना आशीर्वाद दिए, उस आशीर्वाद को समझते हुए और खरा उतरने का काम किए हैं। आज के डेट में मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम संजय कुमार मंडल हुआ, प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं घोड़िया का। तो कहते हैं कि अध्यक्ष हैं तो ये अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं धरातल पर भी कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आप लोग खुद सर्वेक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए पूरे विधानसभा में कि आज तक किसी नेता ने, किसी एमएलए एमपी ने इस तरह से विकास किया है, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास काम करने का किए हमारे माननीय मंत्री जी जो काम किए हैं। नीतीश कुमार जी के राज्य में, नीतीश कुमार जी की सरकार में जब हमारे बिहार की जो दिशा और दशा बदले हैं, उसमें माननीय शीला मंडल जी फुलपरास विधानसभा के लिए सबसे अव्वल रहा, सबसे अच्छा रहा है। और आज के डेट में उन्होंने फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत लगभग 6 अरब रुपए लाने का काम किया है, जो अब तक ब्रिटिश काल से नहीं हुआ है, वो आज माननीय मंत्री जी ने किया। एक बात बताइए कि इस बिहार चुनाव में मोदी फैक्टर का कितना जो है बड़ा रोल है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हाल में राहुल गांधी का ये यात्रा था। इस यात्रा में उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या उनके समय में आरोप नहीं लगा था वोट चोर का? वो लोग तो खुद चोर करते थे। यहाँ तो हम लोग गवर्नमेंट के जो द्वारा BLO हैं, या हम लोग की पार्टी किसी भी दल की तरफ से BLA बना गया है, पूरे वोटर को निरीक्षण किया गया है। एक वोट ना छूटे भी और न क्या बोलते हैं, फर्जी जुटे भी ना, और सच्चाई छूटे भी ना। ये मुद्दा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं, वो वाकई में अच्छा है और रहेगा भी। ये चीज़ है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र नारायण कामत। तो उपेंद्र जी, इस बार किसका आशीर्वाद जो है, किस नेता को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है? कौन बिहार को संभालेगा फिर से? देखिए, जहाँ तक बिहार को संभालने की बात है, तो ये 79 साल
से देश आज़ाद है और इस आज़ादी में बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो एक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच पाए अपने समय में। और नीतीश कुमार अपने 20 साल के शासनकाल में एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है बिहार में कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। न पहले के किसी मुख्यमंत्री से कुछ काम हुआ और न आगे भी कोई बनेंगे तो नीतीश कुमार के किए हुए विकास को से आगे नहीं बढ़ सकते। मिटाने की बात तो छोड़ दी, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा काम नीतीश कुमार जी बिहार में किए हैं। डबल इंजन की बात होती है, डबल इंजन का सरकार बिहार में चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी का कुछ लाभ मिल रहा है? लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बस यहाँ आके वोट लेते हैं, चले जाते हैं, बस जनता को बेवकूफ़ बनाने आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश को अटल जी के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मिला है जो इस देश को देश दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करते हैं। और विकास जो प्रमुख जिससे जनताओं की भावना जुड़ी हुई है, समस्या जुड़ी हुई है, उस पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान है। और इस हमारे मिथिलांचल और बिहार के विकास के लिए उन्होंने हवाई अड्डा का दरभंगा में विकास किया कि यहाँ भी औद्योगिक गतिविधि बढ़े, विदेश के लोग आवें, मिथिलांचल को देखें, निवेश करें। मखाना उद्योग का प्रोत्साहन मिला। मखाना उद्योग में मखाना बोर्ड का गठन हुआ। मिथिलांचल में मखाना का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने यहाँ के विकास के लिए बहुत सारा मदद भी किए हैं केंद्र सरकार। और उनका भी बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम भूमिका है। और ये एनडीए गठबंधन जो है, उस गठबंधन में इतने सारे लोगों का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है कि एनडीए का सरकार लंबा बिहार में चलेगा। कोई कहे तेजस्वी और राहुल गांधी के सामने लग रहा है इस बार टिक पाएंगे ये लोग तो कितना मेहनत कर रहे हैं बिहार भर में। ये बात निश्चित है कि वो लोग मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो उसका यात्रा हुआ है या उसको रोड शो कहिए, तो लोगों में एक निराशाजनक प्रदर्शन हुआ है। उनके कार्यकर्ता या उनके लोग जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं अपने शक्ति का आम लोगों के समक्ष, तो लोग समझ रहे हैं कि भाई सरकार नहीं है तब तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे इनके कार्यकर्ता, क्या करेंगे इनके समर्थक। इसलिए लोगों में जो एक भावना कुछ था भी, वो भावना निराशा में बदल गई। और हम लोग ये विश्वास कर दिलाते हैं आपको कि हम लोग अच्छे बहुमत के साथ फिर से सरकार में आने जा रहे हैं। और रही बात शीला मंडल जी की, तो यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अति पिछड़ा महिला को सम्मान देकर श्रीमती शीला मंडल को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया, तो उन्होंने पूरे इतिहास को ही यहाँ बदल दिया। इतिहास को बदल दिया कि गांव गली में लोग सड़क पर, जैसे कि मुख्य सड़क जो है जो बिहार सरकार से बनने वाला है, वैसा अपने कार्यकाल में 65 सड़क का निर्माण की है। आपका शुभ नाम? आनंदी झा। क्या कहेंगे, क्या है इस बार का चुनावी समीकरण, चुनावी नहीं कहना चाहता हूँ मैं मधेपुर प्रखंड चटिया पंचायत अध्यक्ष हूँ। ये जो मेरी मोदी जी, नीतीश बाबू की गठबंधन सरकार है, जितेंद्र मांझी जी, चिराग पासवान, ये लंबे समय तक चलने वाला है। ये कल की नहीं है, ये बरसों की है। 20 साल के क्रम में नीतीश बाबू ने बिहार को जर्जर स्थिति से बचा करके ऊंचा लाया और जहां लोग को आना जाना कटा हुआ था उसको जोड़ा। उसमें मेरी मंत्री माननीय शीला मंडल जी गांव से गांव, गली से गली रोड को जोड़ करके लाया है। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, जो मेरी मंत्री जी बने रहेगी, भारी बहुमत से विजय हम लोग दिलावेंगे और देते रहेंगे। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? कहते हैं कि लोग बढ़िया नेता हैं। वो तो बन चुके थे एक बार उप मुख्यमंत्री, तो जंगल राज को फिर ही बना दिए थे। वैसे हमारे बहु बेटी बाहर नहीं निकलती थी। नीतीश बाबू के शासनकाल में सारा लड़कियां लड़के 8-8 रात 9 रात के कोचिंग करके जा रहा है घर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। में दिक्कत होता? हाँ, बहुत दिक्कत था। बहुत लूटपाट का बहुत चल रहा था, खून खराबा चल रहा था। हम लोग मधेपुर से चटिया आवागमन है में हम लोगों को 5 बजे हम लोग पहुंच जाते थे घर पर डर के मारे। लोग तो कहते हैं कि लालू यादव के समय ब्राह्मणों का इज्जत सम्मान खूब था। ना, वो वोट का सम्मान था, नोट का नहीं। क्या शुभ नाम हुआ?
मेरा नाम तेज नयन कामत हुआ। मैं प्रखंड जदयू युवा अध्यक्ष। मैं सबसे पहले 99 खबर से आप आए हुए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना दूर आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं एक ही बात, आप जो हमारे नेता परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है और यहाँ माननीय शीला मंडल जी ने जो काम किया है, चौमुखी विकास किया है, वह स्वास्थ्य का क्षेत्र में हो, सड़क पुल पुलिया और जो भी परिवहन विभाग की बस से लेकर के कहाँ से कहाँ तक जहाँ लोग नहीं जाते थे वहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुँचाने का काम किया। पहले बिजली नहीं थी, हम लोग, और ये देखिए बलान साइड में रहते थे हम लोग, 6 महीना पानी में जर्जर अवस्था में रहते थे, लेकिन अभी वहाँ फर्स्ट क्लास 4 बजे 5 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे रात में आराम से जाते हैं आते हैं। और पहले वाला बिहार नहीं रहा, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, हमारा बिहार, पूरा परिवार हमारा बिहार। जय नीतीश, जय जदयू, जय एनडीए गठबंधन, जय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, शीला मंडल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।